कहा भी पाए जाते हैं। किसमें? लवणीय मिट्टी में, क्योंकि ये सैलिनिटी होती है इस क्षारीय और नमकीन मिट्टी में इतना अधिक उपजाऊपन नहीं होता। और ये हमको मिलती है बाड़मेर और ये बालोतरा, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये क्षेत्र, यहाँ ये लवणीय मिट्टी मिलती है। जालौर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, ये जो क्षेत्र हैं ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। ये हम मृदाओं का सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि एक तो है सामान्य वर्गीकरण जिसको हम इस समय पढ़ रहे हैं राजस्थान की मृदाओं का, ठीक है, और एक है आधुनिक वैज्ञानिक, आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण। प्रश्न दोनों प्रकार में से ही आ जाते हैं, सामान्य वर्गीकरण में से भी आते हैं और ये जो आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है राजस्थान की मृदाओं का उसमें से भी आते हैं। तो अभी हम सामान्य वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, जितनी मिट्टियां अभी तक पढ़ते आए हैं तो हम जनरल क्लासिफिकेशन। अब इसमें नेक्स्ट पर्वतीय मिट्टी, लिथोसोल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, लिथोसोल्स भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला की उपत्यकाओं में, उपत्यका क्या हुआ बच्चे? उपत्यका का अर्थ क्या हुआ? ये तलहटी, ये पर्वत की चोटी, इसके जो ये क्षेत्र होता है मध्य का, ये कहलाता है उपत्यका। यहाँ पर ये बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, उनके अपर्दन होने से, उनका क्षरण होने से इसका निर्माण होता है। कंकरीली होती है ना, कंकड़ पत्थर रहते हैं इसमें। कृषि हेतु पूर्ण रूपेण अनुपयुक्त होती है, इसमें खेती नहीं की जा सकती मिट्टी के अंदर, क्योंकि ये कंकरीली होती है, कंकड़ पत्थर इसमें ज्यादा मिलते हैं। और फिर आप जो है उस सॉइल के अंदर खेती नहीं कर सकते। और ये जो कवर करती है अलग अलग क्षेत्रों में, सिरोही, उदयपुर, पाली, ठीक है, आंशिक क्षेत्रों में मिलती है सिरोही, उदयपुर, पाली यहाँ पर। उसके बाद खैरतल, तिजारा, अजमेर, खैरतल, तिजारा आंशिक क्षेत्रों में मिल रही है ये, जहां अरावली पर्वत श्रेणी के तलहटी के ऊपर के जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, वहां मिलेगी ये कहीं कहीं इतराई हुई भिन्न रूप में। और कोटपुतली, बहरोड, अलवर, राजसमंद आदि का पहाड़ी क्षेत्र, मैं बता रहा हूं ना आपको, अरावली पर्वत श्रृंखला का पहाड़ी क्षेत्र वहीं मिलेगी ये थोड़े बहुत रूप के अंदर। ये है वो जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि राजस्थान की मिट्टियों का आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण। अभी तक जो हमने ये पहले की मिट्टियां देखी हैं, ये सारी मृदाएं सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत है, जितनी भी अभी हमने पढ़ी हैं पर्वतीय मिट्टी तक, ठीक है। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले आती है एंटीसोल्स, ठीक है, एंटीसोल्स, ये पीली भूरी मृदा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ है वर्गीकरण इस प्रकार की मिट्टियों का। तो अब जैसे राजस्थान में इस वर्गीकरण की कौन कौन सी मृदाएं प्राप्त हो रही हैं या पाई जा रही हैं, तो वो हमने यहाँ समझने का प्रयास किया है। सबसे पहली कौन सी है? एंटीसोल्स। ये नई विकसित मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क भागों में पाई जाती है, काफी बड़े भाग में सर्वाधिक क्षेत्र कवर करती है। इसके जो उप मृदा कर्ण होते हैं तो कौन कौन से हैं? टोरी, सोमेंट्स, फ्लूवेंट्स, टोरी, फ्लूवेंट्स और उष्टी फ्लूवेंट्स, है ना।
ये इसके उप मृदा कण है, इसके एंटीसोल, एंटीसोल। और पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले होते हैं उन सबको ये कवर करती है, एंटीसोल, ठीक है ना। ये जो पूरा क्षेत्र है इसको ये कवर करती है। नेक्स्ट, एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स, शुष्क मिट्टी, बलुई, लवणीय या अम्लीय मृदा, शुष्क जलवायु की खनिज मृदा समूह है और यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए ये एंटीसोल, ये जो क्षेत्र है ये एंटीसोल का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये जो पाया जा रहा है। और इसके बाद फिर इसको इधर 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 समझते हैं हम। ये हो गई एंटीसोल और ये हो गई एरिडीसोल, ठीक है ना। ये क्षेत्र हो गया एंटीसोल का और ये हो गया एरिडीसोल का, जिसमें आपके सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, पाली, जालौर आदि जिले आ जाते हैं। इस एरिडोसोल का उप मृदा कण कौन सा है? ऑर्थिट, ठीक है ना, ऑर्थिट, जिसमें कैम्बो, कैल्सी, सेलो और पैली, ये 4 प्रकार के ऑर्थिड्स उप समूह पाए जाते हैं। कहाँ? हमारे राजस्थान में, इसके एरिडोसोल्स वर्गीकरण के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए आप, इंसेप्टिसोल्स, आर्द्र मिट्टी। प्रश्न दोनों प्रकार की मिट्टियों से ही पूछे जाते हैं, सामान्य वाले से भी और इससे भी, आपको दोनों को ही याद करना है। ये आर्द्र मिट्टी होती है, लाल रंग में लेटेजेनिक होती है, अर्ध शुष्क से और उप आर्द्र जलवायु प्रदेशों में अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इसका जो उप मृदा कण है वो उस्टोक्रेप्टस कहलाता है। और इसकी बेल्ट की बात करें तो ये सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ से लेकर जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ में भी कहीं कहीं मिल जाती है। बाकी मोटा इसका क्षेत्र ये वाला निकल के आता है इस प्रकार से, यानी यहाँ से शुरू होके ये वाला क्षेत्र आता है इसका, जिन जिलों में ये पाई जाती है। इंसेप्टिसोल हो गई। नेक्स्ट है आपके अल्फीसोल्स, है ना, अल्फीसोल्स, जलोढ़ मिट्टी, वही जो भी हम बात कर रहे थे, एल्यूवियल सॉइल या कांप मृदा, या क्या बोलते हैं उसको, दोमट मिट्टी, ठीक है ना, दोमट मृदा, जलोढ़ मिट्टी, आधुनिक वैज्ञानिक वर्गीकरण में इसको बोल रहे हैं हम अल्फीसोल्स। उप आर्द्र से आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। ये नदी प्रवाह के क्षेत्र, नदी का जो बेसिन होता है वहां की मृदा है, अतः इसमें उपजाऊपन अधिक होता है, ठीक है ना। वो जो जैसा भी मैंने आपको बताया था कि नदी प्रतिवर्ष इनका जवाब करती है, निक्षेप करती हैं, तो और मृदा का नवीनीकरण होता रहता है, तो स्वाभाविक बात है कि उसका उपजाऊपन भी बढ़ता रहता है प्रत्येक वर्ष। इसमें मटियारी मिट्टी की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जो कि जिसमें कि उपजाऊपन अच्छा रहता है, और इसका उपमृदाकरण कौन सा है? एप्लुस्टालफ्स, ठीक है ये। और ये जो भी पूर्वी मैदान के नदी बेसिन के क्षेत्र हैं वो सारे जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना, चाहे माही बेसिन हो, बनास बाणगंगा का बेसिन हो, ये सारे के सारे जिले इसके अंतर्गत कवर होते हैं, ठीक है। चंबल और माही के बेसिन, बनास बाणगंगा का बेसिन, है ना, ये सारे जिले उसके अंतर्गत आते हैं। और स्वाभाविक बात है कि ये नदियां वहां प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी को जमाती रहती हैं। वर्टिसोल्स, काली मिट्टी, वर्टी, ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? हाड़ौती अंचल, हाड़ौती अंचल, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र।
वहां इस मिट्टी का विस्तार होता है। किसका? वर्टी सॉइल्स का। तो इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए, वर्टी हाड़ोटी, ठीक है, हाड़ोटी और वर्टी, ये आपको याद रहेगा, निकलेगा नहीं माइंड से। वर्टी सॉइल्स कहाँ मिलेंगी? हाड़ौती क्षेत्र में मिलेंगी। आर्द्र से अति आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। काली मिट्टी का प्रकार हम जानते हैं कि दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी किससे बनी है? ज्वालामुखी से निकले हुए लावा के निक्षेप के अपरदन से, है ना। और उसी का ही आधुनिक जो है मतलब वर्गीकरण में क्या नाम है? वर्टी सॉइल नाम है काली मिट्टी का। के लिए अधिक उपस्थित होता है। पटियारी मृदा की सभी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। ये काली और चरनोजम प्रकार की मृदा होती है। अभी अपन ने चर्चा की थी पहले कि चरनोजम कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कैसा रंग होता है उसका? काला होता है बिल्कुल। इसके उपमृदाकरण स्ट्रेटस, एल्यूस्ट्रेटस, क्रोमोस्ट्रेटस, ठीक है ना, ये इसके उपमृदा के कण हैं। दक्षिणी पूर्व राजस्थान में हड़ौती का पठार, इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर ये सारे जिले आ जाते हैं, ठीक है ना। थोड़े बहुत रूप में भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भी सीमित रूप से, आंशिक रूप से पाई जाती है। तो ये आपके आज मिट्टियों का, हमने राजस्थान की मृदाओं का वर्गीकरण आज कर लिया। मैं समझता हूं कि आपके पूरी तरह से आज ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे अगली कक्षा में। आप इनको समझने के बाद फिर उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।